गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास के अंदर अपन विक्रम आयु एवं रैखिक समीकरण वाले जो चैप्टर 5 है उसके अंदर अपन विविध प्रश्नमाला 5 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 15 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या पूछा है। यदि एक आयु ए दे रखी है, यदि आयु ए इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस बी सी बट्टा ए हो तो ए की विक्रम आयु ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तथा दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। साथ में ये भी दर्शाना है कि ए इनवर्स का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। चलो अपन इसको यहीं लिख ले, यहाँ नहीं आएगा। तथा दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, अपने को ये दर्शाना है कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो बराबर होता है किसके, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए। इसके बराबर भी अपने को सिद्ध करके दिखाना। तो एक तो अपन दी गई आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालेंगे और फिर अपन ये भी सिद्ध करेंगे कि ए इनवर्स का जो मान है वो इसके बराबर होता है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे दी गई आयु ए बराबर क्या है, आयु ए बराबर दे रखी है अपने को ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। इसकी व्युत्क्रम आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आयु ए की सारणी के आयुओं के सह खंडों से प्राप्त आयु ज्ञात करेंगे, फिर उसका अपन ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। दी गई आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपने को एक तो आयु ए की सहखंडज आयु यानी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा और एक आयु ए की सारणी का मान निकालने हैं। तो दी गई आयु ए बराबर ये, तब आयु ए की सारणी का मान क्या होगा, तब आयु ए की सारणी जिसे अपन मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से व्यक्त करते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। ये तो हो जाएगा दी गई आयु ए की सारणी। अब अपन सारणी ए का मान निकालेंगे। इसका अपन प्रसार करके चुके द्वितीय कोटि की सारणी का, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, मुख्य विकर्ण के आयुओं के गुणफल में से पश्च विकर्ण के आयुओं का गुणफल घटा देंगे। तो आयु ए की सारणी का मान आएगा ए इंटू 1 प्लस बी सी, मुख्य विकर्ण के आयुओं का गुणफल माइनस पश्च विकर्ण के आयुओं का गुणफल, तो माइनस का बी सी। ये ऐसे ए से ए कट गया और ये प्लस का बी सी और माइनस का बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो 1 प्लस बी सी और माइनस के बी सी ये भी कैंसिल। आयु ए की सारणी का मान आया 1 जो कि नॉट इक्वल टू है 0। चूंकि आयु ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब आयु ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आयु है। अतः ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है। अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब अपन को क्या निकालनी है, ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालनी है। उसके लिए पहले अपने को ए की सहखंडज आयु निकालेंगे। क्योंकि ए एक द्वितीय कोटि की क्या है, मैट्रिक्स, इसलिए इसकी अपन सहखंडज मैट्रिक्स जो है वो एक द्वितीय क्रम की दी गई मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने की लघु विधि जो होती है उसकी सहायता से अपन ए की सहखंडज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करने की लघु विधि क्या है, मुख्य विकर्ण के आयुओं को आपस में अदला बदली कर देते हैं और पश्च विकर्ण के आयुओं का साइन चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आयु ए की सहखंडज आयु निकालेंगे। आयु ए की अपन क्या निकालेंगे, सहखंडज आयु निकालेंगे, जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से लिखेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे,
इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में अदला बदली कर देंगे, यानी इसकी जगह तो ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, इनको आपस में बदल दो तो 1 प्लस BC बटा ए और प्लस विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर दो, प्लस का तो माइनस का बना दो और माइनस का तो प्लस का, तो ये प्लस का C है, माइनस का C और ये प्लस का B है, तो ये भी। ऐसे अपन एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स अपन सीधे रूप से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करके और फिर मैट्रिक्स में रख के जरूरत नहीं होती है, अपन सीधे भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या निकलना है, टाइम लग जाता है। अपन इसके प्रत्येक अवयव का पहले सहखंडज निकालेंगे, फिर उनको मैट्रिक्स में रखेंगे, तो उसमें क्या होता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो अपन ये शॉर्ट विधि काम में ले लेते हैं। और अब अपन क्या करेंगे, अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से A इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A, या ऐसे लिख दो, चूंकि व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से अपन जानते हैं A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स का मान बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटरमिनेंट ऑफ A। A की सारणी का मान अपन निकाल लिया 1, तो 1/1 इंटू A की सहखंडित मैट्रिक्स अपन अभी निकालिए, क्या है 1 प्लस BC बटा A माइनस B माइनस C A। ये आई A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स। एक चीज तो अपने को ये पूछी थी, और दूसरा क्या करवाना है इसमें, साथ में अपने को ये भी सिद्ध करके दिखाना है कि A इनवर्स का जो मान है वो इसके बराबर होता है। तो अपन ये सेकंड पार्ट अब हमें सिद्ध करना है कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि A इंटू A इनवर्स का जो मान है वो ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 और पूरे के इंटू में इकाई मैट्रिक्स I माइनस AA इसके बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या ले लेते हैं, इसकी जो बड़ी साइड होती है सरल करने योग्य होती है उसको सरल करेंगे अपन। तो बड़ी कौन सी है, RHS, इसको अपन सरल करके LHS के बराबर दिखाएंगे। तो लिखो RHS लेने पर, टेकिंग RHS, इसके अपन RHS लेंगे और उसको अपन LHS के बराबर दिखा देंगे। तो अपन क्या कर देंगे कि ये बात क्या है, सिद्ध है, सत्य है। तो अपन इसकी RHS लेंगे। RHS क्या है, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 इंटू I माइनस AA, ये अपन ले ली इसकी RHS। अब अपन इसमें सारे मान रखेंगे, चूंकि A अपने को दे रखी है द्वितीय कोटि मैट्रिक्स, और अपन I भी क्या लेंगे, द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स लेके इसमें रखे सरल करेंगे। तो ये A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 तो एज इट इज, और I की जगह आएगा मान रख दिया द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स जिसके आगे होंगे 1 0 0 1, फिर माइनस AA। अपन जो मैट्रिक्स A है उसको अपन A से गुणा करके लिख देंगे। क्या करके लिख देंगे, A से गुणा करके लिख देंगे, तो AA आ जाएगी, यानी मैट्रिक्स A का अदिश A से गुणन AA ज्ञात करना है। तो ये जो मैट्रिक्स A है इसको अपन A से गुणा करके लिखेंगे। तो क्या आएगी मैट्रिक्स A स्क्वायर AB, प्रत्येक अवयव को A से गुणा करके लिख दो, A स्क्वायर AB AC, यह हो जाएगा AC, और फिर इसका A से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस BC, तो 1 प्लस BC। ये अपन आयु A को अदिश A से गुणन करके लिख दिया। तो इसका प्रत्येक अवयव जो है वो आयु A के अवयव का A गुणा हो गया, A से गुणा करके लिख दिया। अब अपन बाकी का बाद में देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपन अब मिटा देते हैं और इसका अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। जो हमें सिद्ध करना है उसके अपन RHS लेके सोल्व कर रहे हैं। RHS चल रही है अपनी A स्क्वायर प्लस AB प्लस 1 इंटू I, और
माइनस ए ए, ये किसके बराबर चल रही है? इसमें अपने पास ए और ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का अदिश ए से गुणन से प्राप्त मैट्रिक्स ए का मान रख दिया अपन, इकाई मैट्रिक्स आई और मैट्रिक्स ए का अदिश ए से गुणन से प्राप्त मैट्रिक्स ए का मान रख दिया। अब इसको अपन सरल करेंगे। अब दोबारा इकाई मैट्रिक्स को इस अदिश ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1 से गुणन करवाएंगे तो इसका प्रत्येक अवयव जो है वो ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स आएगी? ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1। यह आया इकाई मैट्रिक्स आई को अदिश ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 से गुणन करवाने पर। और इस माइनस को भी अंदर, मैट्रिक्स ए को अदिश माइनस ए से गुणन करवाने पर प्राप्त मैट्रिक्स क्या आएगी? मैट्रिक्स ए का जो प्रत्येक अवयव है वो माइनस ए से गुणन करवा देंगे तो अपने पास मैट्रिक्स आएगी, इस माइनस को भी अंदर गुणा करके लिखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी और माइनस 1 माइनस बी सी। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का योग ज्ञात कर लेंगे क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्सों का योग किया जा सकता है। दोनों मैट्रिक्स एक ही कोटि की हैं तो दो मैट्रिक्सों के योग में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो इनके संगत अवयव जोड़ दो, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये, इसके संगत ये, इन सबको जोड़ के लिख दो संगत अवयव को। तो अपने क्या पास क्या मैट्रिक्स आएगी? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बीसी प्लस 1 और ये जीरो में से माइनस ए बी जोड़ेंगे तो माइनस का ए बी, जीरो में से माइनस ए सी जोड़ेंगे तो माइनस ए सी और ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1 में माइनस 1 माइनस बीसी जोड़ेंगे तो प्लस का बीसी माइनस बीसी कैंसिल हो जाएगा और प्लस का एक माइनस का एक भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के क्या बचेगा? यहाँ ए स्क्वायर बचेगा। अब इससे को अपन इसमें से अपन ए कॉमन ले लें, इसमें पूरे में से अपन ए कॉमन ले लें तो जो मान बचेगा वो मैट्रिक्स ए का मान बचेगा। तो इसमें से ए कॉमन लेके दिखाओ। तो यहाँ ए कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर से ऊपर नीचे ए से गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे, ए का भाग देंगे, ऊपर वाले जो गुणा ए से किया वो तो ए बाहर आ जाएगा, नीचे बटे में ए बच जाएगा यानी बीसी प्लस 1 बटे ए। इसमें से ए कॉमन लेने के लिए ए से गुणा कर दिया, ए का भाग दे दिया तो ऊपर वाला तो ए बाहर आ गया, नीचे ए बच गया बटे में। और ऐसे इसमें माइनस ए बी में से ए बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस बी। माइनस ए सी में ए बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का सी और ए स्क्वायर में। तो ये आ जाएगी अपने पास और a इंटू ये किसका मान है? ये दी गई मैट्रिक्स a का मान है जो क्या है? LHS है। इस प्रकार अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या आ गई? RHS। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है ये कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपने मिटाएंगे इसको। अब अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें अपने से क्या पूछा है? ये कह रहा है कि सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सारणी की सहायता से चर एक्स वाई जेड में दिए गए एक रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है जिसकी पहली समीकरण दे रखी है। तो दिया गया समीकरण निकाय है, दिया गया समीकरण निकाय है। सबसे पहले तो अपने को जो दिया गया समीकरण निकाय है वो लिखेंगे। तो अपने को कौन सा समीकरण निकाय दिया गया? दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। क्या दे रखा है? पहली समीकरण दे रखी है इसकी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और दूसरी दे रखी है अपने को ax प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है k और तीसरी समीकरण दे रखी है a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू दे रखा है k स्क्वायर।
ये अपने को दिया गया रेखिक समीकरण निकाय है जिसका अपने को सारणी का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। सारणी की सहायता से इस दिए गए रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को अपन दे दिया नंबर 1, सारणी का प्रयोग करके निकालना है तो अपन क्रेमर नियम की सहायता से निकालेंगे। क्रेमर नियम की सहायता से सारणी का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे अब क्रेमर नियम के अनुसार ऐसे लिखो, क्रेमर नियम के अनुसार समीकरण निकाय एक का हल निम्न होगा। सारणी की सहायता से इसका मान निकालने के लिए अपन क्रेमर नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रेमर ने 2 चर वाले और 3 चर वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने की विधि दी थी, मेथड दिया था। उसी के अकॉर्डिंग इस दिए गए रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया था, क्रेमर ने 3 चरों वाले रेखिक समीकरण का हल ज्ञात करने का मेथड क्या दिया था। तो क्रेमर नियम के अनुसार समीकरण निकाय एक का हल निम्न होगा। क्या होगा, x बराबर तो होगा del 1 बटे del के, और चर y का मान जो है वो बराबर होगा del 2 बटे del के, तथा चर z का जो मान होगा वो del 3 बटे del। तो क्रेमर नियम के अनुसार इस दिए गए रेखिक समीकरण निकाय एक का जो हल होगा वो इस प्रकार से होगा, x का मान del 1 बटे del के, y का मान del 2 बटे del के और z का मान del 3 बटे del के। अब ये del 1 del 2 del 3 के मान क्या क्या, ये देखो, जहां del बराबर तो होता है, जो दिए गए समीकरण निकाय है उसमें चरों x y z के गुणांकों की सारणी होती है। तो इस सारणी की पहली पंक्ति में इसकी जो दिए गए समीकरण निकाय, इसकी पहली पंक्ति में जो x y z के गुणांक है वो लिखेंगे, क्या क्या है, 1 1 1। तो पहली पंक्ति क्या हो जाएंगे 1 1, और इस सारणी del की दूसरी पंक्ति क्या हो, दूसरी जो समीकरण दे रखी है रेखिक समीकरण, उसमें x y z के जो गुणांक है वो लिखेंगे x प्लस क्या क्या दे रखे हैं, a b 1। और तीसरी पंक्ति में इस सारणी की तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो अपन कहां से लिखेंगे, जो दिया गया रेखिक समीकरण निकाय है उसके तीसरे समीकरण में x y z के गुणांकों से। तो इसमें x का गुणांक a स्क्वायर, इसमें v स्क्वायर c स्क्वायर। तो x y z के गुणांक क्या क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन दिए गए रेखिक समीकरण निकाय के लिए डिटरमिनेंट del ज्ञात कर लेंगे। जो दिए गए रेखिक समीकरण निकाय में चर x y z के गुणांकों की क्या होती है, सारणिक होती है। और फिर अपन इसी की सहायता से del 1 और del 2 और del 3 इन तीनों के मान अपन भी निकालेंगे। देखो del 1 चर x के लिए होता है, तो जो सारणिक del है उसमें चर x y के चर x के गुणांकों के लिए जो स्तंभ है यही है ना, चर x के गुणांकों के लिए स्तंभ, इस सारणिक में x के गुणांकों के लिए स्तंभ यही है ना। इसको अपन हटा के इसकी जगह अपन दिए गए रेखिक समीकरण निकाय में जो दाईं तरफ अचर राशि है उनका स्तंभ लगा देंगे। तो इनकी जगह अपन क्या लगा देंगे, 1 k स्क्वायर। तो यह जाएगा 1 k स्क्वायर। बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ जो है वो अपने को एज इट इज रखना है, 1 1 b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे अपन जब del 2 याद करेंगे, del 2 किसके लिए होती है, del 2 चर y के लिए होता है। तो जो सारणिक del है उसी की सहायता से अपन del 2 निकालेंगे। कैसे, del में जो y के गुणांकों के लिए स्तंभ है ये दूसरा, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर ये जो अचर राशियों के लिए जो स्तंभ बनेगा 1 k स्क्वायर ये लगा देंगे। तो क्या मान आएगा del 2 का मान, पहला स्तंभ एज इट इज 1 a स्क्वायर, दूसरे स्तंभ की जगह अचर राशियों का स्तंभ लगा देंगे, क्या बनेगा 1 k स्क्वायर। और तीसरा स्तंभ जो है वो z के गुणांकों के लिए होता है, तो वो एज इट इज आ जाएगा 1 c स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 c स्क्वायर। ऐसे अपन del 3 निकालेंगे, तो इस del में चर z के गुणांकों के लिए जो स्तंभ है इसकी जगह अपन ये जो अचर पद है c1 c2 c3 इनका स्तंभ लगा देंगे। तो क्या आएगी, इसकी पहला और दूसरा स्तंभ एज इट इज आएगा 1 a स्क्वायर b स्क्वायर। और तीसरे स्तंभ की जगह ये अचर पद c1 c2 c3 ये लगा देंगे। तो क्या बनेगा 1 k स्क्वायर।
इस प्रकार से अपन दिए गए रेखिक समीकरण निकाय के लिए डेल, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, इन चारों सारणिकों के मान ज्ञात करके चारों सारणिक लिख के फिर इनका मान निकालेंगे। जहां दिए गए चर एक्स वाई जेड में दिए गए रेखिक समीकरण निकाय एक के लिए जो सारणिक डेल, डेल वन, डेल टू और डेल थ्री के जो मान है वो इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले अपन डेल का मान बताएंगे, तो डेल क्या होगा, डेल दिए गए चर एक्स वाई जेड में समीकरण निकाय में एक्स वाई जेड के गुणांकों की सारणिक होगी। तो जो पहली समीकरण करेंगे उसमें एक्स वाई जेड के गुणांक है 1 1 1, तो इस सारणी की पहली पंक्ति के होंगे 1 1। दूसरी पंक्ति में इस दूसरी रेखिक समीकरण निकाय में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है वो लिखेंगे, तो क्या है ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी, यहाँ अकेला जेड नहीं है, सी है साथ में। और जो इसकी जो तीसरी समीकरण होगी उसमें अपन क्या करेंगे, तीसरी समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वही सारणी की तीसरी पंक्ति के अवयव होंगे। और बाकी के जो सारणी के डेल वन, डेल टू, डेल थ्री के जो मान है वो अपन इसी सारणी की सहायता से निकालेंगे। कैसे, जैसे डेल वन का मान निकालना, डेल वन एक्स वन के लिए, चर एक्स के लिए होती है, तो इस सारणिक में एक्स के गुणांक के लिए जो स्तंभ है उसको उठाएंगे और इसकी जगह जो अक्षर पद C1 C2 C3 ये लगा देंगे। ऐसे अपन डेल टू निकालना है तो डेल टू वाई के लिए होता है, डेल टू क्या होता है वाई के लिए, तो अपन इस सारणी वाई के गुणांक के लिए जो स्तंभ है उसको उठाएंगे, इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, ये जो अक्षर पद है 1k स्क्वायर, इनका स्तंभ लगा देंगे। और ऐसे अपन डेल थ्री निकालना, डेल थ्री जेड के लिए होता है, तो इस डिटरमिनेंट डेल में जेड के गुणांक के लिए जो स्तंभ है 1c स्क्वायर, इसको उठाएंगे, इसकी जगह अक्षर पद C1 C2 C3 अर्थात 1k स्क्वायर लगा देंगे, तो अपने पास डेल, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री की ये मान आ जाएंगे। तो अब अपन आगे इसको सोल्व करेंगे। आगे अपन कैसे करते हैं इसको, अब सबसे पहले अपन इन सारणिकों के मान निकालेंगे, इन पर संख्या लगा के इसके किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम अवयव 0 बना के। तो इसमें 0 कैसे बन सकते हैं, जब अपन स्तंभ वाली संख्या लगाएंगे C1 और C2 पर, C1 को रिप्लेस कर दे बाय C1 माइनस C2 से, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और अपन C2 स्तंभ को जो है, इस C2 स्तंभ को अपन रिप्लेस कर दे बाय C2 माइनस C3 से, तो एक अवयव 0 यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार पहले और दूसरे स्तंभ पर ऑपरेशन लगाने से पहले पंक्ति के दो अवयव क्या बन जाएंगे 0। तो सबसे पहले अपन इस सारणिक पर संख्या लगाते हैं, संक्रिया C1 को रिप्लेस करें बाय C1 माइनस C2 से तथा C2 को रिप्लेस कर दे बाय C2 माइनस C3 से। यह संक्रिया इस सारणिक पर लगाने पर इसका मान देखो क्या आता है, डेल इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे दूसरे स्तंभ C2 पर लगाएंगे, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C3 से, यानी C2 की जगह C2 में से C3 को घटाए लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, और b में से c घटाएंगे तो b माइनस c, और b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तीसरा स्तंभ एज इट इज लिख दो 1c और c स्क्वायर। अब अपन इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रथम पंक्ति में दो अवयव 0 है, तो सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए उसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करते हैं जिसमें अधिकतम अवयव 0। अधिकतम अवयव 0 कौन सी पंक्ति में, पहली में। तो पहली पंक्ति में इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करके मान लिखें, लेकिन इससे पहले देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। पहले स्तंभ पूरे में से माइनस बी कॉमन आ जाएगा, दूसरे स्तंभ पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी। तो पहले सारणी के प्रथम और द्वितीय पंक्ति में से क्रम से सारणी के प्रथम और द्वितीय स्तंभ से क्रम से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, देखो पहले स्तंभ से तो कॉमन ले लिया a माइनस बी, दूसरे से कॉमन ले लिया b माइनस सी, तो क्या बचता है, जो बचेगा वो लिख दो। अपने पास बचेगा 0 0 1 1 1 c, और यहाँ बचेगा a प्लस बी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो b प्लस सी और c स्क्वायर, ये बच गया। अब अपन इसका क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान लिख देंगे a माइनस बी, b माइनस सी। प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो दो अवयव तो 0 है, इसके लिए दो पद तो 0 बन जाएंगे, प्लस तीसरा अवयव इंटू इसका सेकंड,
तीसरे अवयव के लिए i प्लस j का मान 1 प्लस 3 4 है, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी 1 की, इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो इसकी लघु सारणी क्या आएगी का मान आएगा b प्लस सी माइनस a माइनस का b। तो ये देखो प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के इसका मान आएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ क्या बच गया c माइनस सी। ऐसे अपन निकाल लिया डिटरमिनेंट डेल का मान। इसी प्रकार से अपन डेल 1 डेल 2 और डेल 3 निकालेंगे, और फिर अपन ये जो मान है वो अपन जो क्रेमर नियम लगाया दिए गए रैखिक समीकरण निकाय एक के लिए उसमें रखे और एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन डेल का मान निकाल लिया। अब एक बार अपने को ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, इसका नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अपन कहां तक मिटा देते हैं, यहां तक मिटा देते हैं। चलो इसके आगे देखो, अब अपन डेल 1 का मान निकालेंगे। किसका? डिटरमिनेंट डेल 1 का। तो डिटरमिनेंट डेल 1 का मान निकालने के लिए भी शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपन बिना प्रसार किए, पहले सीधे प्रसार किए बिना पहले स्तंभ C1 C2 पर ऑपरेशन लगा के इसके भी अपन क्या कर लेंगे, पहली पंक्ति के दो अवयव 0 बढ़ा के फिर अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान निकालेंगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो अपन संकीर्ण लगाएंगे, तो अपन लिखेंगे पुनः सारणिक डेल 1 पर पुनः सारणिक डेल 1 पर संक्रिया, पुनः सारणिक डेल 1 पर संक्रिया क्या लगाएंगे, स्तंभ C1 और C2 पर लगाएंगे। C1 को रिप्लेस करेंगे बाय C1 माइनस C2 से, तथा C2 को रिप्लेस करेंगे बाय C2 माइनस C3 के। तो ये अपन दो संख्या लगाएंगे सारणिक डेल 1 के प्रथम और द्वितीय स्तंभ पर, और ये संख्या लगाने बाद में डेल 1 का मान देखो क्या आएगा, डेल 1 बराबर आएगा C1 की जगह C1 में से C2 को उठा के लिखेंगे तो 0 1 माइनस 1 0 k माइनस बी और k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। C2 की जगह C2 में से C3 को उठाए लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और यहां भी C करो आप, यहां C है, यहां भी आप क्या करो C करो। हाँ तो फिर क्या बचेगा, b में से c जाएगा तो b माइनस सी, और b स्क्वायर में c स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 c स्क्वायर। अब अपन इसका प्रथम पंक्ति पहले और दूसरे स्तंभ में से देखो, पहले स्तंभ में से k माइनस बी पूरे में से कॉमन आ जाएगा और दूसरे स्तंभ पूरे में से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो ये पहले दूसरे स्तंभ से अपन k माइनस बी इंटू बी माइनस, ये अपन दो मान कॉमन ले लिए, तो क्या बचता है, ये बचेगा 0 0 1 1 1 सी, और ये बच गया k प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर, ये बच जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार कर लेंगे, क्योंकि प्रथम पंक्ति में अधिकतम दो अवयव 0 है, इसलिए इसका मान शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो k माइनस बी इंटू बी माइनस के, और प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो पहला और दूसरा पद तो 0 प्लस तीसरा अवयव 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, इसके लिए i का मान 1 j का मान 3, इसलिए माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 यानी 4, माइनस 1 की पावर 4 का मान प्लस 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी, एक ही से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो b प्लस सी माइनस k प्लस बी, तो ये b से b तो कट जाएगा, यानी बच जाएगा c माइनस k, क्या बच जाएगा, c माइनस k बच जाएगा। तो कुल मिला के इसका मान आएगा k माइनस बी
बी माइनस के और सी माइनस के। ये आया डिटरमिनेंट डेल वन का मान ये होगा। अब इसी प्रकार से अपन डेल टू और डेल थ्री का मान भी निकालेंगे। तो अब अपन क्या निकालेंगे, डेल टू का मान। तो पुनः सारणिक डेल टू पर संक्रिया, कौन सी संक्रिया लगाएंगे, डेल टू के भी स्तंभ C1 C2 पर संक्रिया लगाएंगे। C1 को रिप्लेस करेंगे बाय C1 माइनस C2 से, तथा C2 को रिप्लेस करेंगे बाय C2 माइनस C3 से। तो पुनः सारणिक डेल टू पर भी ये दो संक्रिया लगा के प्रथम पंक्ति के दो अवयव 0 बना के फिर इसका प्रसार करके अपन मान निकालेंगे। ये संक्रिया लगाने पर सारणिक डेल टू का मान क्या आएगा, डेल टू बराबर हो जाएगी, एक में से एक है 0, ए में से क्या गया a माइनस के, और ए स्क्वायर में से के स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बचेगा। एक में से एक घटाएंगे 0, के में से सी घटाएंगे के माइनस सी, और के स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तीसरी पंक्ति के अवयव एज इट इज आएंगे 1 सी और सी स्क्वायर। तो यहाँ 0 है, सॉरी ये 0 है, एक में से एक घटाएंगे तो 0। अब अपन पहले और दूसरे स्तंभ में से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, पहले स्तंभ में से पूरे में से a माइनस के कॉमन आ जाएगा, और दूसरे स्तंभ पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, k माइनस सी। तो क्या बचेगा, सारणी क्या बचेगी, सारणी के अवयव होंगे 0 0 1, ये कॉमन लेने के बाद में सारणी बचेगी 1 1 सी a प्लस के, और यहाँ बचेगा k प्लस सी और ये सी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका अपन मान लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा, a माइनस के इंटू के माइनस सी तो ऑलरेडी है, प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो इसमें दो पद तो क्या बन जाएंगे, क्योंकि प्रथम पंक्ति के दो अवयव 0 है तो उनके सहखंडों से गुणा होकर क्या बना देंगे 0, तो दो पद तो 0 बन जाएंगे पहले और दूसरे, प्लस तीसरा पद क्या होगा, तीसरा अवयव इंटू इसका सहखंड, इसका सहखंड क्या होगा, इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो सारणी बचेगी उसका मान ये, और ये छुपा लिया तो k प्लस सी में से a प्लस के घटाएंगे तो ये बचेगा k प्लस सी माइनस करेंगे a प्लस के, तो k से k तो कट जाएगा, बचेगा c माइनस a, क्या बचेगा c माइनस a। तो कुल मिला के इसका मान जो आएगा वो a माइनस के इंटू के माइनस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए, ये आएगा। अब अपन डेल टू का भी निकाल लिया, अब डेल थ्री और निकालना पड़ेगा, तो अपन एक बार इसको मिटाते हैं, इतने को इसको मिटा देते हैं। ये अपने को डेल वन डेल टू डेल थ्री इन सब मानों की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इनको सबको नहीं मिटाएंगे अपन, जो जो जरूरत है अपन उसके अनुसार ही काम करेंगे। तो अब अपन डेल थ्री, तो पुनः सारणिक डेल थ्री पर संक्रिया वो ही लगाएंगे, इसके भी C1 C2 स्तंभ पर लगा के पहली पंक्ति के दो अवयव 0 बना लेंगे, और फिर प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो C1 को रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस करेंगे बाय C2 माइनस C3 से। ये अपन इसके पहले और दूसरे स्तंभ पर दो ऑपरेशन लगाएंगे। तो सारणिक डेल थ्री का मान क्या आएगा, देखो एक में से एक घटाएंगे 0, a में से b घटाएंगे a माइनस b, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे स्तंभ C2 पर लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, और b में से k घटाएंगे तो b माइनस k, और b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तीसरी स्तंभ एज इट इज आ जाएगा 1 k स्क्वायर। अब देखो इसके पहले और दूसरे स्तंभ पूरे में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले स्तंभ से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा पूरे से, और दूसरे स्तंभ से b माइनस के कॉमन आ जाएगा पूरे से। तो ये कॉमन लेने के बाद में क्या सारणी बचती है, a माइनस बी और b माइनस के, तो इसमें से अपन कॉमन ले लिया, सारणी क्या बचेगी 0 0 1 1 1 के, और ये a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी बचेगा, यहाँ b प्लस के बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा k स्क्वायर,
अब अपन इसका क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान लिखेंगे सारणी का। तो ये बार तो है ही a माइनस बी इंटू बी माइनस के, और इसका अपन प्रसार करेंगे। प्रथम पंक्ति के दो अवयव 0 तो दो पर तो 0 बढ़ा देंगे, ये गुणा हो गया इनके सेकंड से। और तीसरा अवयव जो है वो 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, a का, इसके लिए i प्लस j का मान 1 प्लस 3 है, इसलिए माइनस 1 की पावर 4 का मान प्लस 1 हो जाएगा। और इसकी लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे। तो b प्लस के माइनस a प्लस बी, b प्लस के में से a प्लस बी माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, k माइनस a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, k माइनस a, इसके सेकंड का मान आएगा k माइनस। और अपन इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस k और k माइनस a। ये आया सारणी डेल 3 का मान। ये डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 चारों सारणिकों के मान जो अपन निकाले हैं वो अपन जो क्रेमर नियम लगाया था उसमें लिख देंगे। डेल, डेल 1, डेल 2 और डेल 3 इन चारों मानों को अपन क्रेमर नियम में रखेंगे और अपन एक्स वाई जेड के मान प्राप्त करेंगे। तो अपन लिखेंगे डेल कोमा डेल 1 कोमा डेल 2 व डेल 3 के मान क्रेमर नियम में रखने पर अपन इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के लिए क्रेमर नियम क्या लिखा था, एक्स बराबर बताया था डेल 1 बटे डेल के। अब अपन देखो ये मान मिटा दिया इसका, अपने पास डेल 1 का मान तो है, डेल 1 का मान तो कितना है, ये है a माइनस बी इंटू बी माइनस के, और अपन डेल का मान मिटा दिया है। डेल का जो मान था वो था अपना ये यहां लिखा था अपन, एक तो a माइनस बी था, एक था अपना c माइनस ए, और एक था b माइनस सी। और डेल 1 का जो मान निकाला था अपन, डेल 1 का मान ये है, डेल 1 का मान क्या है, k माइनस बी इंटू बी माइनस के इंटू सी माइनस के। तो यह आएगा अपने अक्ष का जो मान है वो इस प्रकार से आएगा। अक्ष का मान क्या आएगा, c माइनस के इंटू के माइनस बी, ये तो कुछ कटेगा नहीं। ऐसे अपन y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर था क्रेमर नियम से किसके, डेल 2 बटे डेल के। y बराबर होता है क्रेमर नियम से डेल 2 बटे डेल के। अब डेल 2 का मान अपन निकाला, अभी भी कितना निकाला है डेल 2 का मान, डेल 2 का मान ये, डेल 2 का मान है a माइनस के इंटू के माइनस सी इंटू सी माइनस ए, डेल 2 बटे डेल, और डेल का मान वो यही है a माइनस बी सी माइनस ए, और ये c माइनस ए है c माइनस ए इंटू में है b माइनस सी। और इसी प्रकार से z का मान क्रेमर नियम से था डेल 3 बटे डेल के, तो इसमें भी अपन डेल 3 और डेल के मान रखेंगे। डेल 3 का मान अपना अभी भी निकाला है, कितना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस के इंटू के माइनस ए बट्टा डेल, डेल तो सब में कॉमन आ रहा है बटे में, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो ये आएंगे अपने एक्स वाई जेड के मान, और ये क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के हल होंगे। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर ये जो 17 है वो अपन कंप्लीट कर लिया है, सारणी की सहायता से दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अपन हल प्राप्त कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाएंगे। अब अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें अपने को क्या पूछा गया, देखो
हाँ, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है कि यदि ए कोई अपने को मैट्रिक्स दे रखी है जिसके मान अपने को इस प्रकार, जिसके अवयव जो है इस प्रकार से हैं। यदि मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है 1 2 -3, 1 2 -3, 2 3 2, 3 -3 और -4। यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हो तो एक तो इस मैट्रिक्स ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात करनी है। तत्पश्चात इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय जो अपने को दे रखा है, पहली समीकरण है उसकी x प्लस 2y -3z इक्वल टू -4, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस, दूसरी समीकरण इसकी दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, और तीसरी समीकरण अपने को दे रखी है वह है 3x माइनस 3y माइनस का 4z इक्वल टू 11। यह अपने को एक रैखिक समीकरण निकाल दे रहा है। तत्पश्चात इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाल दिस का हल ज्ञात कीजिए। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले तो अपन दी गई मैट्रिक्स ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालेंगे, और ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए की जो सारणिक है उसकी सारणिक ज्ञात करके सारणिक का मान लिखेंगे। तो दी गई आयु लिखेंगे, दी गई आयु ए की सारणिक इक्वल टू क्या होगी, जिसको अपन मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से व्यक्त करते हैं। क्या होगी? 1 2 -3, 2 3 2, 3 -3 -4। ये तो दी गई आयु ए की क्या होगी, सारणिक। अब अपन इसका मान निकाल के बताएंगे। सारणिक ए का मान क्या आएगा, देखो प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके निकाल लेते हैं। तो अवयव 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, इसके लिए i प्लस j का मान 1 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी -1 की पावर 2 प्लस 1, तो इसका चिन्ह रहेगा +1। इसके लघु सारणी क्या आएगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो जाएगा -12 और माइनस प्लस के 6, फिर -2 इंटू 2 की लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे तो ये जाएगा -8 और -6 तो -14, फिर -3 आयो -3। तो इसके लिए i प्लस j का मान क्या है, 1 प्लस 3 यानी 4 -1 की पावर 4 का मान +1, तो बाहर -3 है तो -3 ही रहेगा। इंटू इसकी लघु सारणी क्या है, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो -6 और -9 -15, तो कुल मिला के कितना आएगा, देखो एक की सारणी का मान यहाँ बचेगा -6 और ये माइनस हो जाएंगे +28 और ये माइनस प्लस के 15 3 45, तो ये हो जाएंगे आपके 8 5 13 4 5 2 6 73 -6, कुल मिला के बचेंगे 67 जो कि नॉट इक्वल टू 0। चूंकि आयु ए की सारणी का मान 0 नहीं है, अतः आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा।
तो अपन ये तो चेक कर लिया कि आयु ए की व्युत्क्रमणीय आयु ए इनवर्स ज्ञात की जा सकती है। वो होगी क्या, वो निकालने के लिए सबसे पहले आयु ए की जो सारणिक है ये इसके आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आयु एफ आई जे कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिक ए के आयुओं के लघु सारणिक या उप सारणिकों से प्राप्त मैट्रिक्स लिखे, फिर एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस से अपन उनका चिन्ह परिवर्तित करके लिख देंगे। तो आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे ज्ञात हो जाएगी। फिर अपन इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए की सहखंडज आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 1, 2 और -3 प्रथम पंक्ति के आयुओं के लघु सारणी के उप सारणी का अपना भी निकाले हैं, क्या क्या है वो अपन रख देंगे। एक का तो है -6 और ऐसे 2 का कितना आएगा -14 और -3 के लघु सारणी उप सारणी का मान आएगा -15। अब दूसरी पंक्ति के निकालेंगे। पहले अपन दूसरी पंक्ति के प्रथम स्तंभ के 2 का निकालेंगे। तो 2 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो क्या आया -8 और ये माइनस प्लस फिर भी माइनस, तो -8 -9 -17। ऐसे 3 का निकालेंगे तो 3 से गुजरने वाली पंक्ति ये और स्तंभ ये, इसको छुपाएंगे तो ये जाएगा -4 और प्लस के 9। गुजरने वाली इस 3 का निकाल रहे हैं तो इससे गुजरने वाली पंक्ति ये हुआ, स्तंभ ये छुपाया और बाकी जो सारणी में जिसका मान लिखेंगे तो क्या आएगा -4 और प्लस के 9, तो प्लस के 5 बच जाएंगे। ऐसे इस 2 का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति ये और स्तंभ ये, इसको छुपाएंगे तो जो बाकी सारणी में जिसका मान लिखेंगे तो क्या आएगा -3 और -6 यानी -9। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणी उप सारणी ज्ञात करके यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले तीसरी पंक्ति के अवयव इस 3 का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति ये, स्तंभ ये, जो छुपाएंगे तो सारणी बचेगी वो इसकी लघु सारणी के उप सारणी वो, इसका मान आएगा 4 प्लस 9 माइनस प्लस के जाएंगे नहीं 13। ऐसे -3 का निकालेंगे इसका तो इससे गुजरने वाली पंक्ति ये और स्तंभ ये, जो छुपाएंगे बाकी जो सारणी बचेगी उसका मान लिखेंगे तो 2 और माइनस प्लस के 6 यानी प्लस के 8 -3 इसका निकालने से गुजरने वाली पंक्ति है, स्तंभ ये छुपाया तो 2 प्लस 6 यानी 8। फिर -4 का निकालने से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या बचेगी सारणी 1 2 2 3, इसका मान आएगा 3 -4 -1। अब अपन एकांतर क्रम में -a की पावर i प्लस j के अनुसार इनका साइन परिवर्तित करेंगे या एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस से परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे प्लस से, तो प्लस माइनस, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ये माइनस प्लस प्लस माइनस ये माइनस प्लस और ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आई आयु ए की सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे। दिस इंप्लाइज, अब अपन इसकी ट्रांसपोज निकालें, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल करके इसकी ट्रांसपोज आयु या इसकी परिवर्त आयु ज्ञात करेंगे। जो क्या आएगी, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में बदल देंगे तो -6 17 13। ऐसे ही दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में बदल देंगे तो क्या बढ़ेगी दूसरी पंक्ति 14 5 -8। ऐसे तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में बदल देंगे तो क्या बढ़ेगी -15 प्लस के 9 -1। तो अपने पास ये आती है क्या, और ये क्या होती है, ये आयु ए की सहखंडज आयु कहलाती है जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा लगा के ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालेंगे। अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, आयु की परिभाषा से अपन जानते हैं कि ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स बराबर होती है, ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का मान जो है वो बराबर होता है किसके, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का मान किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से ए की व्युत्क्रम आयु का मान बराबर होता है ए की सहखंडज आयु बटे ए की सारणी। ए की सारणी का मान अपन निकाला, वी कितना है 67।
तो ये बट्टे में आएगा 67 इंटू ए की सेक हंड्रेड आगे ऊपर अभी निकालिए रख दो, तो -6 17 13 14 5 -8 माइनस के 15 9 -1, तो ये आई आयु ए की इनवर्स आयु। तो अपने को एक तो पूछा था कि दी गई आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स निकालिए, और दूसरी बात क्या पूछा था, तत्पश्चात यानी जो ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स, इसी की सहायता से अपने को इस रैखिक समीकरण निकाय का हल भी ज्ञात करना है। तो इसका अपन फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब करेंगे सेकंड पार्ट इसका। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब अपन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी की सहायता से निकालेंगे इस समीकरण निकाय का हल। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी का अपन मिटा देते हैं। अपने को एक तो ये समीकरण निकाय की जरूरत पड़ेगी और एक ए इनवर्स की, इतनी ही जरूरत पड़ेगी, बाकी का अपन मिटा देते हैं सारा। तो ये अपन 3 रैखिक समीकरण रख लेते हैं। अब अपन जो दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है, इसको अपन मैट्रिक्स सिद्धांत से हल करेंगे, और मैट्रिक्स सिद्धांत से जब हल करेंगे तो अपन इसके लिए जो चर एक्स वाई जेड की गुणांक जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक के समान ही बनेगी, और इसकी अपनी व्युत्क्रम मैट्रिक्स पहले से निकाल ली, तो डायरेक्ट इसका मान रख के इसका हल कर लेंगे। ये अपने को समीकरण निकाल दे रखा है जिसका हल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण निकाय है वो लिखेंगे, इसको दे देंगे नंबर 1। दिया गया समीकरण निकाय है दिस, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण निकाय ए को समीकरण निकाय ए को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण निकाय ए को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, इस समीकरण निकाय ए को अपन मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा, पहले अपन चरों एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके लिए एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति में इसकी रैखिक समीकरण निकाय की पहली पंक्ति में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है वो लिखेंगे। तो इसमें एक्स का गुणांक क्या 1, वाई का गुणांक 2, जेड का -3, और दूसरी पंक्ति में अपन दूसरी रैखिक समीकरण निकाय से एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे 2 3 2, क्या है 2 3 2। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसकी तीसरी पंक्ति से अवयव कहां लिखेंगे, तीसरी पंक्ति में जो दिए गई रैखिक समीकरण निकाय में जो तीसरी रैखिक समीकरण है उससे एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे। तो क्या क्या है 3 -3 और -4। तो इस प्रकार से अपन दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के लिए एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स प्राप्त कर ली, जिसको अपन ए मानते हैं, और फिर इंटू में लिखेंगे एक्स वाई जेड को स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, इक्वल टू में जो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में दाईं तरफ जो अचर राशि है उनको स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो क्या क्या बढ़ेगा, -4 और 2 और ये 11, जो कि Ax = B फॉर्म है, Ax = B रूप है, जहां गुणांकों की मैट्रिक्स A दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स A का जो मान है वो है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, और मैट्रिक्स एक्स जो है वो है स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के रूप में, और ये बी जो है बी C1 C2 C3 के रूप में अदिश स्तंभ मैट्रिक्स है जिसके अवयव है -4 2 11। तो इस प्रकार से अपन ए एक्स और बी के मान बता दिए क्या क्या है। अब अपन मैट्रिक्स सिद्धांत लगाएंगे। अब मैट्रिक्स सिद्धांत से
मैट्रिक्स सिद्धांत से अपन देखा था कि x बराबर b हो तो अक्ष बराबर क्या होता है, अक्ष बराबर होता है a इनवर्स b। अब अपन a इनवर्स का जो मान, ये देखो जो मैट्रिक्स दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के लिए गुणांक मैट्रिक्स जो a प्राप्त हुई है वो दी गई मैट्रिक्स a के समान ही है, तो इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स अपने को निकालने की जरूरत पड़ेगी और इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स जो होगी वो दी गई जो मैट्रिक्स A है उसकी जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स है वही होगी। तो अपन डायरेक्ट अपन इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स अपन पहले निकाल चुके हैं, अपन ये सीधे रख देंगे यहाँ और इसको सरल करेंगे। A इनवर्स का मान क्या होगा, जो ये गुणांक मैट्रिक्स A है वो सेम की सेम दी गई मैट्रिक्स A के समान है, इसलिए इसकी और इसकी दोनों की व्युत्क्रम मैट्रिक्स समान होगी। इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स अपन पहले निकाल चुके हैं, ये मान रख देंगे यहाँ। तो क्या आएगा देखो, A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स अपन निकालने कितनी है, -6 17 13 14 5 -8 और -15 9 -1 और इंटू में क्या लिखेंगे, अदिश स्तंभ मैट्रिक्स बी के अवयव क्या क्या है, मैट्रिक्स बी का मान है -4 2 11। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन गुणन करवा देंगे और फिर अपन मैट्रिक्स अक्ष के बराबर रख के दोनों मैट्रिक्सों की संगत अवयव जो है वो बराबर रख के अपन एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे, वही क्या होंगे, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल होगा। पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन क्या करवाते हैं, गुणन करवाते हैं। दोनों मैट्रिक्सों का क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो देखो क्या आएगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा अपना, तो इसको इधर लिख लेते हैं। एक बड़ी मैट्रिक्स आएगी, हाँ पहली पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो -6 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस के 24 17 इंटू 2 17 दूनी 34 13 इंटू 11 13 को 11 से गुणा करके देखो 13 को 11 से करेंगे तो 13 इंटू 3 143, तो ये हो जाएंगे प्लस के 143। अब अपन इसकी दूसरी पंक्ति का इसके दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 14 चौके 56 प्लस 5 दूनी 10 और 11 88 माइनस के 88। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति के अवयवों को इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 15 चौके 60 और प्लस के 9 दूनी 18 और ये हो जाएंगे माइनस के 11। अब अपन इसको थोड़ा सरल करके लिखते हैं तो देखो क्या आएगा, ये सारे प्लस के तो जुड़ जाएंगे तो 3 8 3 11 और 11 4 15 को 5 हासिल की 1 4 1 5 5 3 8 और 8 2 10 तो 105 हो गए। कुल कितने हो गए, 105। और ये देखो प्लस के तो 10 हैं और माइनस के कितने हो गए 8 और 6 14 को चौको 8 5 13 1 14 8 6 14 को चौको 8 5 13 1 14 तो माइनस के 144 हो गए, इसमें से 10 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 134 बच जाएगा, माइनस का 134। ए इनवर्स अपन जो निकाला था ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स, और उसमें बाहर 1/67 भी था ना, बाहर 1/67 भी था तो वो अपन लगाया नहीं, ये अभी इसके बाहर 1/67 भी है, यहां भी 1/67 है। तो ये कितना हुआ, माइनस के 134 और ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस के एक जगह जोड़ेंगे तो 8 6 1 7 78 और 78 में से अपन 11 घटाएंगे तो 8 में से 7 67 बच जाएंगे। लेकिन अपना ये नहीं कट रहा है ना, इसमें
ये फिर से चेक करो, देखो इस पहली पंक्ति के अवयवों को इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, 4 2 11, ठीक है। मैट्रिक्स भी तो ठीक है। हाँ, इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 24 प्लस के 17 दूनी 34 होंगे, प्लस के क्या होंगे 34, और 13 इंटू 11, 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 13 13 3 4 143। अब जोड़ो, देखो 4 3 7 7 और 4 कितने जाएंगे, 11 को 1 को हासिल की 1, 4 1 5 5 और 3 8 8 2 10 की बिंदी हासिल की 1 1 1 2 201 हो जाएंगे, और ये कट जाएगा 3 बार। अब अपने ये आया, ये किसके बराबर चल रहा है, ये मैट्रिक्स x के बराबर चल रहा है। दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स x का मान रख देंगे, मैट्रिक्स x के अवयव x y z इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू में आया अपने पास किसके बराबर आया, ये है 1/67 को अंदर गुणा करेंगे तो ये देखो 67 को 2 से 1 में 67 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 बच जाएगा, माइनस 134 में 67 में भाग देंगे तो माइनस 2 बार जाएगा, और 67 में 67 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये आएगा। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स समान है इसलिए मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो x बराबर 3 और y बराबर -2 और z बराबर 1, इनके संगत अवयव बराबर करने के बाद में अपने पास ये रिजल्ट आता है, x बराबर 3 y बराबर -2 और z बराबर 1, ये क्या है, दिए गए समीकरण निकाय का हल होंगे। तो इस प्रकार से अपन दिए गए रेखीय समीकरण निकाय को मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से अपन हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाएंगे अपन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उसमें अपने को क्या पूछा है, अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, वो देखो इसमें अपने को क्या पूछा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यदि मैट्रिक्स दे रखी है जिसके 1 -4 3 -2 इंटू x बराबर क्या दे रखा है, -16 -6 7 2 हो तो मैट्रिक्स x का मान पूछा अपने को, मैट्रिक्स x के अवयव क्या होंगे, मैट्रिक्स x का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है कि ये x = b रूप है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और फिर मैट्रिक्स सिद्धांत से x बराबर b, दिस इंप्लाइज x बराबर a इनवर्स b। तो माना a बराबर है मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 तथा इसको अपन b मान लेते हैं, तथा मैट्रिक्स b बराबर है -16 -6 7 2। तो इतना काम अपन कर लेंगे। अब चूंकि x का मान निकालना है, माना a = a तथा b = a, तब अपने पास क्या रूप आएगा, x = b। अपने को x का मान निकालना है तो मैट्रिक्स सिद्धांत से अपन जानते हैं x बराबर b होता है, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b, यानी अपने को a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स निकालनी पड़ेगी और इसका अपन b से गुणन करा देंगे तो मैट्रिक्स x का मान आ जाएगा। तो a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले a की सहखंडज मैट्रिक्स निकालेंगे, और चूंकि a एक द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स है इसलिए सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि से अपन इसकी सीधी क्या निकाल लेंगे, सहखंडज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो पहले a की सारणी का मान, a की सारणी क्या होगी, 1
-4 3 -2 और इसका मान क्या आएगा -2 माइनस के 12, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 12, तो ये बच जाएंगे प्लस के 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 12, तो प्लस के 10 बच जाएंगे। अतः ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले ए की सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे लघु विधि से। लघु विधि से द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं, यानी ए की जगह -2 कर देंगे और -2 की जगह 1 कर देंगे, और प्रस्थ विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का तो माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का बना देंगे। तो -2 1, ये तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल दिया। अब इनका साइन चेंज कर देंगे, प्रस्थ विकर्ण के अवयवों का तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये हुई ए की सेकंड मैट्रिक्स। और अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा लगा के अपन ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालेंगे। व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए की सारणी का मान 10 है तो बट्टे में 10 इंटू ए की सेकंड मैट्रिक्स अपन अभी निकाली है, -2 4 -3 और 1, ये -3 है, ये -2, तो ये अपन ए इनवर्स निकाल। अब ये ए इनवर्स का मान यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से ए इनवर्स का मान अपन समीकरण 1 इसमें रखेंगे और अपन अक्ष का मान निकालेंगे। तो अक्ष का मान क्या आएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स का मान कितना है, इसके बाहर 1/10 भी है तो 1/10, अक्ष बराबर 1/10 इंटू ये मैट्रिक्स क्या है, -2 4 -3 1 इंटू में मैट्रिक्स भी आएगी, और मैट्रिक्स भी ये दे रखी है अपने को, जिसके अवयव है -16 -6 प्लस के 7 के 2, ये। अब इन दोनों का आपस में गुणा करवाएंगे, इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करवाता हूं, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की, ये भी 2 गुणा, तो पंक्ति से स्तंभ वाइज करवाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस के 32 और ये प्लस के 28, 32 प्लस 28, ऐसे अपन इस पंक्ति का द्वितीय स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, माइनस के 32 प्लस के 28, और प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ की संगत अवयव से गुण करवा के जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस के 12 प्लस के 8, ऐसे अपन द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ की संगत अवयव से गुण करवा के जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 16 × 48 और प्लस 1 × 7 7, और ऐसे अपन इस दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ की संगत अवयव से गुण करवा के जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 36 18 माइनस माइनस प्लस 36 18 प्लस 2, सोलह 3 माइनस 48 प्लस 7, तो इसको अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/10, 32 और 28 देखो कितने हो जाएंगे, 30 तो 30 और 20 50 और 1 60, और ये 20, ये हो जाएंगे 28 7 55, और ये 18 2 20, तो
ये आएगा। अब अपने 1/10 को और अंदर गुणा करेंगे, या तो x का मान ये छोड़ दो, या इसको और सरल करना चाहो तो 1/10 को अंदर गुणा और करके लिखेंगे। तो 1/10 को 60 से गुणा करेंगे, 10 6 60, 10 दूनी 20, ऐसे 1/10 को 55 से करवाएंगे तो 5 से कट जाएंगे, 11 5 55, 5 दूनी 10, ये आएगा 11/2। ऐसे 1/10 को 20 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा x का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 में अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाएंगे अपन। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 20। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो इस एक्सरसाइज 5 का। उसमें अपने को क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित निकाय के अनंत हल हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चर एक्स वाई जेड में एक रेखीय समीकरण निकाय दे रखा है और कहा गया है कि इस निकाय के अनंत हल हो तो ए और बी का मान निकालिए। तो वो समीकरण निकाय इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय है, दिया गया समीकरण निकाय है। सबसे पहले तो दिया गया समीकरण निकाय ए लिखेंगे। क्या दे रखा है, वो इस प्रकार से है 2x प्लस वाई प्लस ए जेड, 2x प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 4। और दूसरी समीकरण दे रखी है bx माइनस 2y, bx माइनस 2y प्लस जेड, ये जेड है प्लस का जेड इक्वल टू दे रखा है -2। और तीसरी समीकरण दे रखी है 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है -2। ये अपने को चर एक्स वाई जेड में एक रेखीय समीकरण निकाय दे रखा है और अपने को कहा गया है कि ये जो दिया गया रेखीय समीकरण निकाय है इसके अनंत हल हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, इस रेखीय समीकरण निकाय ए के अनंत हल दिए गए हैं और अपने को ए और बी के मान पूछा गया है। तो अपन लिखेंगे क्रेमर नियम के अनुसार दिया गया समीकरण निकाय ये तथा साथ ही दिया गया है कि तथा साथ ही दिया गया है कि समीकरण निकाय एक के अनंत हल है, अतः क्रेमर नियम के अनुसार देखो अपन क्रेमर नियम के अनुसार जानते हैं कि चर एक्स वाई जेड में दिए गए एक रेखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होने की एक ही स्थिति थी, कौन सी? क्रेमर नियम के अनुसार डेल बराबर 0 होगा तथा डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3 इनका मान भी क्या होगा 0। तो क्रेमर नियम के अनुसार चर एक्स वाई जेड में दिए गए किसी रेखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि डेल इसके अनंत हल कब होंगे? डेल बराबर 0 हो तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 इक्वल टू 0। और यदि डेल बराबर 0 डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम एक अशून्य तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो क्रेमर ने 3 चरों में दिए गए रेखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होने के लिए ये स्थिति बताई थी। तो अपन ये स्थिति लगाएंगे दिए गए रेखिक समीकरण निकाय ए के लिए और ए बी का मान निकालेंगे। तो
अतः समीकरण निकाय एक के लिए डेल बराबर क्या आएगा? समीकरण निकाय एक के लिए डेल क्या होती है? एक्स वाई जेड के गुणांकों की सारणिक। क्या है समीकरण एक में? रेखिक समीकरण निकाय एक की पहली समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है? 2 1 a। दूसरी समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है? b -2 1 b -2 1। तीसरी समीकरण में क्या है? 5 -5 और 1। तो ये तो होगी दिए गए समीकरण निकाय एक के लिए सारणिक डेल। अब अपन इसका अगर मान निकालना चाहें, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट डेल का मान, अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करके इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो इसका मान आएगा 2 × 2 की लघु सारणी क्या होगी? इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे अपन ऐसे, तो क्या बनेगी? -2 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो प्लस के 3 बच जाएंगे, फिर -1, ये अवयव 1, इसकी लघु सारणी क्या होगी? इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे, ये और ये छुपाएंगे तो b -5 प्लस अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, ये और ये छुपाएंगे तो ये बचेगी -5b माइनस का 5b और माइनस माइनस प्लस के 10, और ये बराबर है 0 के, क्योंकि क्रैमर नियम के अनुसार दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। यदि अनंत हल होने के लिए एक ही स्थिति है, डेल का मान 0, डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान भी क्या हो? 0। तो अपन इस दिए गए समीकरण निकाय के लिए डेल का मान, सारणिक डेल निकाल के इस सारणिक डेल का मान जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो अपने पास क्या आएगा? 6 माइनस का b और माइनस माइनस प्लस के 5, तो ये हो जाएंगे माइनस का 5ab और प्लस का 10a इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसको अपन और सरल करें तो यह बन जाएगा 10a माइनस का 5ab माइनस का b, और ये कितना हो गया? 6 5 11 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो अपन ये बना ली, और दूसरे समीकरण अपन डेल 1 को 0 के बराबर करके उसे निकालेंगे, तो डेल 1 का मान क्या बनेगा? पुनः दिए गए समीकरण निकाय ए के लिए डेल 1 बराबर क्या होगा? डेल 1 x के लिए होता है, तो इसमें x के गुणांक के लिए जो स्तंभ है उसकी जगह अपन जो अचर पद है समीकरण निकाय में c1 c2 c3 यानी -2 4 -2 ये लगा देंगे, यानी इस स्तंभ की जगह अचर पद c1 c2 c3 के मान लिखेंगे, तो क्या आएगा? 4 -2 और दूसरा तीसरा स्तंभ एज इट इज 1 -2 -5 1 1। अब ये भी क्या है? 0 के बराबर है। दिस इंप्लाइज, इसका अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान ज्ञात करके उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या मान आएगा? 4 इंटू इसकी लघु सारणी या उपसारणी क्या होगी? 4 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो यह जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो प्लस के 3 बचेंगे, -1 इस अवयव एक की लघु सारणी क्या होगी? इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे, तो -2 और माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस के 2 प्लस के 2 तो 0 हो गया। ऐसे प्लस a इंटू ऐसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये हो जाएंगे -2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 10 10 -4 10 -4, तो ये हो जाएंगे 6 0। दिस इंप्लाइज 4 3 12 प्लस 6a इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास एक बार चेक कर लो फिर से, 4 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी? इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को छुपाए तो -2 प्लस 5, तो प्लस के 3, फिर -1 इंटू इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाए तो -2 और माइनस माइनस प्लस के 2 0, फिर 1 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी? 10 -4 6। तो यहाँ से a का मान क्या आएगा?
माइनस का 12/6, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 2 आएगा ए का मान। तो इसको अपन दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दे दिया, इसको 2 दे दो और इसको दे दो 3। अब अपन आगे देखो, पुनः अपन डेल 2 को 0 के बराबर रखेंगे। पुनः डेल 2 बराबर, इस डेल से डेल 2 प्राप्त करेंगे। डेल 2 y के लिए होता है, तो y के गुणांक के लिए तो स्तंभ इसको उठा के इसकी जगह अपन अचर पद c1 c2 c3 के मान रखेंगे। तो पहला और तीसरा स्तंभ तो एज इट इज रख दो, 4 -2 -2। और ये जो दूसरा स्तंभ है इसकी जगह अपन c1 c2 c3 जो दाईं तरफ अचर राशि दे रखे उनके मान रखेंगे। तो स्तंभ बन जाएगा 4 -2 -2। तीसरा स्तंभ एज इट इज a 1 1 और ये बराबर है 0। दिस इंप्लाइज, इसका अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके मान लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 की लघु सारणी उप सारणी का मान क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस के 2 तो 0 -4। ये अगर 4 की लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति है और स्तंभ ये छुपाएंगे तो यह हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का a, अवयव a की लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस के 4 -4, ये भी 0। तो इसके लिए एक बार चेक कर ले अपन। हाँ, अपन ये जो डेल 2 लिखी है वो इससे लिखिए, इससे मत करो, इससे लिखो। अपन डेल 2 इस डेल की सहायता से निकालेंगे तो डेल 2 y के लिए होती है, तो y के गुणांक के लिए जो स्तंभ है उसकी जगह अपन c1 c2 c3 के मान रखने हैं। तो ये अपन ये डेल गलत लिखिए, इसकी जगह ये, हाँ, तो ये पहला स्तंभ तो क्या x के गुणांक के लिए, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ऐसा का ऐसा 2 b और 5। और ये दूसरा स्तंभ y के गुणांक के लिए, इसकी जगह अपन c1 c2 c3 का मान रख देंगे। क्या क्या है, 4 -2 4 -2 और -2। अब अपन इसका प्रसार करके मान निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा। प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करते हैं तो अवयव 2 × इसका सहखंड, इसकी लघु सारणी क्या होगी, 2 की से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये तो 0 बन जाएगा। फिर -4 × 4 की लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो b -5। फिर प्लस अवयव a × a का सहखंड क्या होगा, इसके लिए i + j का मान 1 + 3 4 हो गया, -a⁴ 4 + 1 × इसकी लघु सारणी क्या आएगी, एक ही से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो -2b और माइनस माइनस प्लस -2b और माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, यह बराबर है 0 के। इसको अपन सरल करेंगे तो -4b और माइनस माइनस प्लस के 20 -2ab और प्लस के हो जाएंगे 10a = 0। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अब ऊपर वाला मिटा देते हैं अपन। समीकरण 2 की जरूरत पड़ेगी अपने 2 से, a और b में एक इक्वेशन है। चलो अपन आगे देखते हैं। अब इसको अपन और सरल करेंगे तो क्या समीकरण बनेगी, ए बी में एक इक्वेशन और निकल के आएगी 10a माइनस के 4b माइनस के 2ab माइनस के 2ab प्लस के अचर पद कितने हो जाएंगे, प्लस अचर पद 20 ही है, प्लस के 10 है माइनस के 2ab माइनस के 4b और प्लस के 20 इक्वल टू है 0।
इसको अपन समीकरण नंबर दे दो 4। कितने? 4। अब अपन समीकरण 2, 3 व 4 को हल करेंगे। तो नीचे लाइन लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 को हल करने पर इन तीनों समीकरणों को अपन हल करके ए बी का मान निकालेंगे। समीकरण 3 से आपको क्या मिल रहा है? ए का मान मिल रहा है। वो ए का मान अपन 2 और 4 में रखेंगे। 2 और 4 है। सबसे पहले समीकरण 3 से a बराबर -2 है, वो अपन समीकरण 2 में रख के b का मान निकालेंगे। तो क्या आता है देखो, समीकरण 3 से a बराबर -2 समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? a बराबर -2 रखना है तो 10 इंटू -2 माइनस का 5 ab, a की जगह -2 b की जगह b एज इट इज, माइनस का b प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको अपन सरल करेंगे तो माइनस के 20 और ये माइनस माइनस प्लस के 10b माइनस b प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको अपन और सरल करेंगे, b वाले पदों को एक जगह जोड़ेंगे, अक्षर वाले पदों को एक जगह जोड़ेंगे तो प्लस का 10b माइनस का b प्लस का 9b। और ये देखो माइनस के 20 है और प्लस के 11 है तो माइनस के क्या बचेंगे? 9 बचेंगे इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 9b बराबर 9। तो b बराबर कितना आया? b बराबर आया 9/9 यानी 1। अतः a b के मान क्या है? a बराबर -2 और b बराबर 1। तो ये क्या है? a और b का मान आए जो अपने को पूछा था। तो इस प्रकार से अपना a बराबर -2 और b बराबर 1। वैसे तो इसकी समीकरण 3 को आपको निकालने की समीकरण 4 को निकालने की इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने को समीकरण 3 से a का मान मिल गया -2। ये अपन सीधे समीकरण 2 में रख के सरल कर लेंगे तो b का मान मिल जाएगा आपको 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 5 के अपन सारे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।